हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अब सिस्टमेटिक ढंग से प्रीवियस को ही देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को, सारे दोस्तों को होलिका दहन का शुभकामनाएं दे देता हूं और सारे दिल अजीजों को भी। तो देखते हैं आज का ये रहेगा ब्रीथ चार्ट से संबंधित प्रश्न। जितने भी प्रीवियस है पहले हम उसको देख लेंगे, ठीक है। BI से रिलेटेड, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से रिलेटेड पहले हम ब्रीथ चार्ट से संबंधित सारे प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए आते हैं, 64वीं BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2019 का। तो इसको देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, निम्न आलेख वर्ष 2017 के विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों के वितरण और उनके आयु वितरण को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भारतीय पर्यटक हैं और पर्यटकों का यहाँ से आयु वर्ग दिया हुआ है। 30 वर्ष से कम, 30 से 39 वर्ष के बीच, 40 से 49 वर्ष के बीच, 50 से 59 वर्ष के बीच और 60 वर्ष से अधिक का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, चीन में 15% भारतीय जाते हैं घूमने के लिए, यूरोपीय संघ में 20% जाते हैं, यूके में 18% यहाँ है, ठीक है। यदि क्लियर नहीं दिख रहा है तो सबको मैं लिख देता हूँ क्योंकि फोटो थोड़ा धुंधला आ गया है। यहाँ ये 25% है और ये 22% है, ठीक है। सारे जगह पे भारतीय पर्यटक कितना प्रतिशत में जाते हैं और इधर आयु का डाटा दिया हुआ है। अब इसको आप पहले टेबल में लिख लेंगे या फिर ऐसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेबल यहाँ पे ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 टोटल। तो भारतीय पर्यटक चीन में 15%, यूरोपीय संघ में 20%, यूके में 18%, USA में 22%, अन्य में 25%। 30 से कम आयु वर्ग के 25%, 30 से 39 का 15%, 40 से 49 का यहाँ 15% है, 50 से 59 का 22% है, 60 से अधिक का 23% है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं, आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। तो वर्ष 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग, ठीक है, हम आयु वर्ग नहीं, के पर्यटकों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान देना है हमको कि यूरोपीय संघ में एक स्विट्जरलैंड में सिर्फ आने वाले पर्यटकों की संख्या 25% है, वो 4 लाख के बराबर है। लेकिन यूरोपीय संघ में टोटल भारतीय कितना जाते हैं, 20% जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानेंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कुल पर्यटक जो है, कुल पर्यटक कितना जाते हैं, भारतीय पर्यटक जो है कुल कितना जाते हैं सारी जगह पे, ये 5 जगह पे, इसको x मान लेंगे। अब इस x का 20% जो है यूरोपीय संघ में जाता है, उसमें भी यूरोपीय संघ में 25% जो है स्विट्जरलैंड में जाता है, और जो स्विट्जरलैंड में जाता है उसकी संख्या जो है वो कितनी है, 4 लाख है। तो 4 लाख यहाँ हम लिख लेते हैं। जब अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो ये कट छट कर आपका आएगा इतना, ये 80 लाख आ गया। अब ध्यान देना है कि इस 80 लाख को आप सारे क्वेश्चन में याद रखिएगा कि 80 लाख भारतीय जो है ये 5 जगह पे, चीन, यूरोपीय संघ, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पे पर्यटक के रूप में जाते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन जो था उसमें पूछ रहा है 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी थी। तो इसका आप डेटा देखिए, 40 से 49 का जो है 15%, ठीक है। तो 15% आप इसका निकाल लीजिएगा। तो 15% यदि हम इसका निकालते हैं तो 15% कितना आएगा 80 लाख का,
तो 80 लाख, ठीक है, और तो इसका हम निकालेंगे 15%। तो ये 15 से आ जाएगा, दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ तो ठीक है 80 लाख। तो इसका आगे 12 लाख। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ये देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यदि 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या, ये है आपका 24 लाख, दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है 24 लाख है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या कितनी होगी। तो 30 से 49 के डेटा देखना होगा हमको। तो 30 यहाँ और 49, 30 से 49 के बीच का डेटा 15 दूनी 30%। मतलब कि आप इसको बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, 30 से 49 के बीच 30% हुआ, इसके बराबर हम 24 लाख लिखेंगे, ठीक है। अब 30% बराबर 24 लाख है, और पूछ रहा है क्वेश्चन में 60 वर्ष से अधिक का, ठीक है, क्वेश्चन में 60 वर्ष से अधिक का। तो 60 वर्ष से अधिक का देखिए कितना प्रतिशत है, 23% है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 30% बराबर इतना, तो 1% बराबर 24 लाख बटा 30, और इसीलिए 23% बराबर हो जाएगा गुने 23। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों तो ये आता है आंसर आपका 18.4 लाख के बराबर। इतना जो है 60 वर्ष से अधिक आयु का पर्यटक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यदि 36 दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 3,60,000 भारतीय पर्यटक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी, चीन के कुल पर्यटकों के 30% थे। तो देखना है कि ये जो है 3,60,000 चीन में जितना पर्यटक आते हैं उसके 30% के बराबर है। तो अन्य आयु वर्ग के तो कितने पर्यटक चीन गए थे। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हमने देखा था कि 2017 में कुल कितने पर्यटक थे। पहले क्वेश्चन में जो आंसर निकला था 80 लाख थे। अब चाइना में देख रहे होंगे आप डेटा कि ये 15%, चाइना का जो डेटा है वो 15% पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। तो 80 लाख का 15% निकाल लेते हैं। तो 80 लाख का 15% हो जाएगा आपका 12 लाख। तो ये निकाल लेते हैं। 80 लाख का 15% जो है वो 12 लाख निकल जाएगा। अब इस 12 लाख से हम क्या करेंगे, ठीक है, इस 12 लाख का हमको क्या करना होगा कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले पर्यटकों की संख्या कितना है, 3,60,000 है, और टोटल चाइना में जाने वाले 12 लाख है। तो 3,60,000 को यदि हम घटा देते हैं तो क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि अन्य आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी है वो निकल जाएगा। जब इसको हम घटाते हैं तो ये भी 8.4 लाख आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 20% बढ़ जाती है। तो 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या कितनी होगी। तो 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या 20% है। तो आप इसको लिखिएगा, आप सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करने की। देखिए 80 लाख आयु, ठीक है, 6 शून्य दे देते हैं। 80 लाख था, बढ़ गया 20%, मतलब 120% हो गया।
अब कह रहा है 30% से कम आयु वाले, तो 30% से कम आयु वाले के लिए प्रतिशत कितना लेकर चलना है? 15%। इसका 15% निकाल लीजिए। जब इसका 15% निकालते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद तब जाकर ये आता है 96 लाख। ये आता है 96 लाख। नहीं 96 लाख नहीं आता है, 96 लाख कहीं पे आएगा। इसका फिर 15% निकाल रहे हैं तो ये जाकर आपका 24 लाख आता है। ये तो कैलकुलेशन की बात है, यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करके है रखा हुआ है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसमें ये थोड़ा सा देखना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 6,000 रुपया और संयुक्त राज्य अमेरिका में 5,000 रुपया हो और ज्ञात है कि कुल 3,20,000 पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए थे, तो इन देशों में पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे कहानी सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 32 लाख। ठीक है, तो दोनों देशों में 32 लाख लोग घूमने जाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, टोटल खर्च कितना होगा। तो यहाँ देखिए यूके में 80 लाख का कितना निकालेंगे? यूके में कितना पर्यटक गए थे? यूके का है 18% और इस यूएसए की बात हो रहा है, यूएसए का 22% है। तो आ जाते हैं स्लॉट पे, तो इसका 18% से निकाला जाता है, तो दोस्तों ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 14.4 लाख। ठीक है, अब यूएसए में देखते हैं, तो यूएसए की जनसंख्या कितनी होगी? 80 लाख का 22% था, तो ये जब सॉल्व करके आता है तो ये आता है 17.6 लाख। अब इसको यदि जोड़ते हैं तो 32 लाख हो जाता है। अब ध्यान देना है कि टोटल खर्च निकालना है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 14.4 गुने यहाँ का खर्च कितना था? 6,000 था, यूके का 6,000 था और यूएसए का था 5,000। ठीक है, ये 5,000 था। अब जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो दोस्तों ये आ जाता है टोटल जोड़ जाड़ कर 1744 करोड़ रुपया ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आज का DI था। ठीक है,